नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने एयर इंडिया पर सख्त कार्रवाई करते हुए कंपनी के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पद से हटाने का आदेश दिया है। DGCA ने 20 जून को जारी आदेश में कहा कि एयर इंडिया में फ्लाइट क्रू की समय सारणी और रोस्टिंग को लेकर गंभीर लापरवाही हुई है। इसीलिए डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट सहित 3 अधिकारियों को उनके मौजूदा जिम्मेदारियों से हटाया जाए। दरअसल हटाए गए अधिकारियों में डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग की चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू प्लानिंग से जुड़े अधिकारी पायल अरोड़ा शामिल हैं। DGCA ने एयर इंडिया को आदेश दिया है कि इन तीनों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर बताया कि उसने DGCA के निर्देशों को स्वीकार कर लिया है और आदेश को लागू भी कर दिया है। कंपनी ने कहा कि जब तक नए निर्देश नहीं आते तब तक मुख्य परिचालन अधिकारी ही इंटीग्रेटेड ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर की निगरानी करेंगे। एयर इंडिया ने यह भी कहा कि वो सुरक्षा प्रोटोकॉल और सभी जरूरी मानकों का पूरा पालन सुनिश्चित करेगा। एयर इंडिया पर DGCA का बड़ा एक्शन। DGCA के अनुसार एयर इंडिया की तरफ से किए गए स्वैच्छिक खुलासों से ये पता चला कि क्रू शेड्यूल और ऑपरेशन के मामले में कई बार गंभीर गलतियां हुई हैं। ये गलतियां तब सामने आई जब एयर इंडिया ने पुराने सिस्टम ARMS यानी एयरलाइंस रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से नए सिस्टम CAE फ्लाइट एंड क्रू मैनेजमेंट सिस्टम में रजिस्ट्रेशन किया। ARMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे एयरलाइन अपने संचालन जैसे क्रू रोस्टिंग, फ्लाइट प्लानिंग आदि को मैनेज करती है। जब डेटा नए सिस्टम में ट्रांसफर हुआ तो पता चला कि कई फ्लाइट्स में बिना जरूरी लाइसेंस, आराम और अनुभव वाले क्रू को ड्यूटी पर लगा दिया गया था। DGCA ने इसे एक गंभीर सिस्टम फेलियर बताया और कहा कि क्रू शेड्यूलिंग, अनुपालन की निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में गंभीर खामियां हैं। DGCA ने यह भी कहा कि इस तरह की गलतियों के लिए सीधे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ पहले कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई थी, जो चिंता का विषय है। DGCA ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में भी ऐसे नियमों का उल्लंघन हुआ तो लाइसेंस निलंबित और उड़ानों पर प्रतिबंध जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी कार्रवाई अहमदाबाद में 12 जून को हुए एक बड़े विमान हादसे के बाद सामने आई है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो लंदन जा रही थी, अहमदाबाद से उड़ान भरते ही मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गई थी। इस हादसे में 270 लोगों की जान चली गई, जिनमें 29 लोग जमीन पर मौजूद थे। विमान में सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बच पाया। इस हादसे के बाद एयर इंडिया की उड़ानों पर गंभीर असर पड़ा है। एयर इंडिया विमान हादसे के बाद कितनी फ्लाइट हुई रद्द? एयर इंडिया ने अब तक अलग अलग वजहों से 84 उड़ानें रद्द कर दी हैं। सिर्फ 21 जून तक ही 9 फ्लाइट्स रद्द की गईं, जिनमें 4 इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक रूट की थीं। रद्द की गई डोमेस्टिक उड़ानों में पुणे से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली, हैदराबाद से मुंबई, चेन्नई से मुंबई जैसी उड़ानें शामिल थीं। इंटरनेशनल फ्लाइट में दुबई से चेन्नई, दिल्ली से मेलबर्न, मेलबर्न से दिल्ली और दुबई से हैदराबाद की उड़ानें रद्द की गईं। इसके अलावा दिल्ली से पुणे जा रही एक फ्लाइट में पक्षी टकराने की घटना के कारण उसकी वापसी यात्रा भी कैंसिल कर दी गई। 19 जून को भी एयर इंडिया की 4 फ्लाइट्स रद्द की गईं, जिसमें एक AI 388 फ्लाइट दिल्ली से वियतनाम जा रही थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उड़ान के बीच रास्ते से ही वापस बुला ली गई। इसमें 130 यात्री सवार थे। बहरहाल अन्य एयरलाइंसों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडिगो की दिल्ली से लेह जा रही फ्लाइट, स्पाइस जेट की हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली फ्लाइट और एक अन्य फ्लाइट को ईंधन की कमी और तकनीकी दिक्कतों के कारण लौटना पड़ा। DGCA ने साफ कर दिया है कि फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़ी किसी भी लापरवाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एयर इंडिया के लिए ये एक चेतावनी है कि भविष्य में सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से किया जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।